Adani Group's firm's shares have lost nearly about $48 billion in terms of their value. US short seller Hindenburg Research. US short seller Hindenburg Research. US short seller Hindenburg Research. Hindenburg's research. US-based short seller Hindenburg Research. भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीजें बदल दी। एक ऐसी कंपनी जिसका ना तो कोई ऑफिशियल एड्रेस है और ना ही कोई ऑफिस, और रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी में सिर्फ 9 ही एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इससे डरती हैं क्योंकि जिस कंपनीज पे भी आज तक इसने फ्रॉड से रिलेटेड रिसर्च करी है उस कंपनी का डूबना तय है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ हिंडनबर्ग रिसर्च की, क्योंकि जब से हिंडनबर्ग ने अडानी साम्राज्य पर अपनी रिपोर्ट जारी करी है तब से हिंडनबर्ग काफी ज्यादा चर्चे में है। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। और तब से लेकर आज तक गौतम अडानी को $100 बिलियन से ज्यादा का लॉस हो चुका है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है और ना ही कभी उसके फाउंडर ने कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट किया है, फिर आखिर कैसे इस फर्म की एक रिपोर्ट किसी भी कंपनी को डुबाने के लिए काफी है? और आखिर यह कंपनी पैसा कैसे कमाती है, क्या है इसका बिजनेस मॉडल, सब जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक और बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी की शुरुआत साल 2017 में नेथन एंडरसन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। यह व्यक्ति बाय प्रोफेशन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनिकट से इंटरनेशनल बिजनेस पे करी थी। फिर इन्होंने कुछ टाइम इजराइल में हेब्रू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी और साथ में एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर काम भी करा था। फिर साल 2017 में इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत करी और हिंडनबर्ग नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद था। असल में इन्होंने यह नाम साल 1937 के एक ट्रेजेडी के ऊपर रखा है। उस वक्त एक एयरशिप हुआ करती थी जिसका नाम हिंडनबर्ग था और एक दिन उस एयरशिप पर एक्सीडेंटली आग लग गई जिसमें 35 लोग मारे गए थे। और एंडरसन स्टॉक मार्केट डिजास्टर को हिंडनबर्ग वाले डिजास्टर से कंपेयर करते हैं, यह कहते हुए कि यह सब मैन मेड डिजास्टर हैं। और यही काम है हिंडनबर्ग कंपनी का कि स्टॉक मार्केट में मैन मेड डिजास्टर को होने से रोकना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर यह पैसा कैसे कमाते हैं। अब एंडरसन कोई एनजीओ तो रन कर नहीं रहे हैं, तो जो इनका बिजनेस मॉडल है वो है शॉर्ट सेलिंग या स्टॉक को शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं। लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इंसान स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 तरह से ही पैसा कमाता है। एक है स्टॉक को बाय करके, यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो हमको प्रॉफिट होता है। लेकिन दूसरा है स्टॉक को बेचकर, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करके। और यह आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च का बिजनेस मॉडल भी बिल्कुल सिंपल है। पहले वो फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालकर कंपनी के फ्रॉड को एक्सपोज करती है, फिर उसी कंपनी के स्टॉक्स को शॉर्ट कर देती है, जिससे हिंडनबर्ग को तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता ही है, लेकिन सामने वाली कंपनी बुरी तरह से लॉस में आ जाती है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर स्टॉक्स नीचे की बजाय ऊपर चला गया तो सामने वाला इंसान कंगाल भी हो सकता है। लेकिन हिंडनबर्ग का सक्सेस रेशियो मोर देन एवरेज है और शायद इसीलिए यह अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है शॉर्ट सेलिंग करके। और 2017 से अब तक ये 16 से ज्यादा कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज कर चुके हैं, जिसमें कई बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं, जैसे कि विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, एससी वर्क के शेयर प्राइस तो रिपोर्ट आने के बाद से अब तक 96% से ज्यादा गिर चुके हैं। और ब्लूम एनर्जी और एफ्रिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल हैं और एफ्रिया के भी शेयर प्राइस रिपोर्ट आने के बाद से 90% से ज्यादा गिर चुके हैं। लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी हाईलाइट होना तब स्टार्ट हुई जब इन्होंने निकोला के फ्रॉड को एक्सपोज करा था। जब निकोला के शेयर प्राइस 2018 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और एक वक्त तो निकोला कंपनी की वैल्यूएशन $34 बिलियन हो गई थी। तब निकोला मोटर्स ने एक ट्वीट करा कि हमारा मार्केट कैप तो अब फोर्ड और फियाट क्रिस्लर को क्रॉस कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात उस वक्त ये आती थी कि फोर्ड और फियाट तो साल की लाखों करोड़ों गाड़ियां बेचती थी, लेकिन निकोला मोटर्स ने आज तक एक भी गाड़ी नहीं बेची थी। और तभी एंडरसन को निकोला पर शक हुआ और उन्होंने निकोला पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था। और रिसर्च के बीच उन्हें एक बात पता लगी जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए
तो बात ये थी कि जो निकोला मोटर की फेमस वीडियो है जिसमें उनकी हाइड्रोजन ट्रक काफ़ी तेज़ी से चल रही है, एक्चुअल में उसका इंजन तक ऑन नहीं है। असल में जहाँ पे ये वीडियो शूट हुई है वह माउंटेन का एक साइड है जहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट ना करके सिर्फ न्यूट्रल पर कर दिया गया है और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ये ट्रक इतनी तेज़ी से चल रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े क्लेम्स जो निकोला कर रही थी मोस्टली उसमें से सब कुछ झूठ है। और फिर काफ़ी टाइम लेकर एंडरसन ने निकोला पर डिटेल में एक रिपोर्ट बनाई जिसका टाइटल था हाउ टू पार्ले एन ओशन ऑफ लाइज इनटू अ पार्टनरशिप विद द लार्जेस्ट ऑटो ओएम इन अमेरिका। और जब ये रिपोर्ट मार्केट में आई तो पूरा मार्केट ही फ्लक्चुएट कर गया। शुरुआत में तो निकोला ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सच सामने आया तो निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को रिजाइन करना पड़ा और उनको 1000 करोड़ से ज़्यादा का फाइन भरना पड़ा। और उनका मार्केट कैप भी $34 बिलियन से गिरकर $1.3 बिलियन आ पहुंचा। और इसी के बाद से हिंडनबर्ग रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई और शायद इसीलिए जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अडानी के स्टॉक्स गिरते पे गिरते ही चले जा रहे हैं। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि अडानी सही है या हिंडनबर्ग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।